Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue our chapter number 3, that is nature of matter. Students, yesterday in my previous video, we have discussed that the natural materials and the synthetic material. Natural materials जो नेचर में होते हैं मटेरियल जस्ट लाइक एयर वाटर एक्सेट्रा वुड एक्सेट्रा एंड मैन मेड मटेरियल्स जैसे ग्लास टम्बलर प्लास्टिक बकेट्स okay, and we have classified these materials on the basis of their shape, size, color, okay, etc. Now today we are going to continue our chapter with our topic matter, that is on page number 35. So let's start reading. All the things that we see around us are made up of matter. Matter is something which has mass and which occupy space. स्टूडेंट्स, जो भी हम चीज़ अपने चारों तरफ देखते हैं डेट ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर, वो सभी किससे मिलकर बनती है? मैटर से मिलकर बनती है. मैटर मीन्स वो चीज़ विच है मास, जिसका कुछ मास होता है. मास मतलब जिसका कुछ वज़न होता है. ओके, एंड विच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है. ओके, विच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स अगर आप उसको रखोगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. जस्ट लाइक आपकी बुक है, आप बुक को टेबल पर रखते हो तो वो कुछ ना कुछ तो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना. ओके, ऑल मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं जो मैटर से बनती हैं, तो मैटर को हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. सॉलिड स्टेट, you have to give the example of solid, liquid and gases. solid state, solid जो जस्ट लाइक आपकी बुक, ओके, बुक हो गई, आपकी पेंसिल, पेन, आपका बैग, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या चीज़ होती हैं? सॉलिड चीज़ होती हैं. क्लियर. लिक्विड होती हैं, जैसे जो वाटर की तरह जो चीज़ होती हैं उनको लिक्विड बोलते हैं. जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया, लेमोनेड, टी, मिल्क, ऑयल, ये सभी किस में आ जाती हैं? लिक्विड्स में आ जाती हैं. एंड गैसेस जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एलपीजी गैस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about solid, liquid, gases in detail. Constitution of matter. Constitution of matter means the all matter is made up of very small particles. जितने भी matter हैं वो सभी small particles से मिलकर बनते हैं. The different state of matter have different arrangement of these particles. जो matter की different state होती है, solid, liquid और gases, उनमें जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो बनती हैं, कोई भी मैटर की स्टेट है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कांट मूव, हेंस सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. इन लिक्विड the particles are less tightly packed and can move a little. Liquids have a definite volume but do not have a fixed shape. Student, you can see here in this picture. This is the solid shape. In solids, all the particles are very tightly packed. ये देखो, आप देख सकते हो, ये सभी जितने भी सर्कल बने हुए हैं, ये सर्कल जो है ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स हैं. ओके, तो ये सभी सर्कल्स, ये सभी पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक हैं, एक दूसरे से सटा कर रखे हुए हैं बिल्कुल टाइटली. ओके, इनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि इनको हम हिला सकें, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है. इनके बीच में हम कोई और सर्कल नहीं फिक्स कर सकते. ठीक है, तो ये होती है टाइटली पैक्ड पोजीशन. एंड दे कैन नॉट मूव, ये मूव भी नहीं कर सकते.
अब क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो जो सॉलिड होते हैं वो हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। डैट्स वाई सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप, एक फिक्स शेप होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में हिल नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। डैट्स वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी वॉल्यूम भी कितनी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, जितनी है उतनी ही रहेगी, फिक्स्ड एंड डेफिनेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लिक्विड। In liquid the particles are less tightly packed. Less tightly packed का मतलब है बेटा, ये जो particles हैं, ये जो circles हैं पार्टिकल्स, ये एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं लेकिन इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते। यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है और यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ओके, अब गैप है तो ये पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं। ओके, ये हिल भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। द लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव फिक्स शेप। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके, तो इसलिए इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। वॉल्यूम डेफिनेट होती है, इनकी वॉल्यूम जितनी है उतनी ही रहेगी, बट इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। अब जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर है, अब वाटर की कोई शेप नहीं होती। वाटर जो है वो शेप यूटेंसिल्स से लेता है। सपोज करो आपने वाटर को किसी गिलास में डाला है तो वह गिलास की शेप हो जाएगी वाटर की। ओके, आपने उसको बाउल में डाला है तो बाउल की शेप बन जाएगी, प्लेट में डाला है तो प्लेट की शेप बन जाएगी, बकेट में डाला है तो बकेट की शेप बन जाएगी। तो इनकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिक्स मीन्स टाइटली पैक्ड नहीं होते। एंड द नेक्स्ट इज गैसेस। इन गैसेस यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, द पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर। ये सभी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो ये ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होगी। जितना बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा इन पार्टिकल्स के बीच में, उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होगी। दे कैन देयरफॉर मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं। हैंस द गैसेस हैव नीदर अ फिक्स शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसलिए ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती है और ना ही इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ओके, आई जस्ट रिकॉल अगेन, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, that why they have fixed shape and definite volume. In liquid they are less tightly packed. इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, that's why they have definite volume बट नॉट फिक्स्ड शेप। ये जिस कंटेनर में, जिस यूटेंसिल में जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं। एंड दिस इज़ गैस। इन गैस दे हैव वेरी लिटिल होल्ड। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड शेप। क्लियर? Now we are going to discuss all the properties of matter. The first one is appearance and feel. Appearance means कोई चीज़ कैसी हमें दिखाई देती है, और feel मतलब जब हम उसको अपने हैंड से टच करते हैं तो हमें कैसी फील होती है। Materials are known to differ from one another in the terms of appearance. हम किसी भी मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि वो कैसी हमें नज़र आ रही है। लस्टर्स और डल, क्या वो ज़्यादा चमकदार नज़र आ रही है या फिर कुछ डल सी चीज़ नज़र आ रही है। एंड देयर फील स्मूथ और रफ, और अगर हम उसको फील करते हैं, टच करते हैं, क्या वो स्मूथ है, ओके, मीन्स प्लेन है, या फिर वो रफ कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स जनरली हैव अ लस्टर अपीयरेंस। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मोस्टली जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी लस्टर्स होती हैं, मीन्स चमकदार होती हैं, उनमें चमक होती है। एंड अ पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज़ ए स्मूथ फील। जैसे एक मार्बल का पीस है, आपके घर में फर्श पर जैसे मार्बल्स लगे हुए हैं, तो स्टार्टिंग में जब कभी आपने देखा होगा, जब घर बनता है मार्बल्स लगते हैं, तो आपने कभी किसी मार्बल को टच करके अगर देखा होगा तो उनका जो सरफेस होता है वो चमकदार नहीं होता, चमकता नहीं है, वो रफ़ सरफेस होता है। ठीक है, अगर आप उसको हैंड से टच करोगे तो प्लेन नहीं होता, वो रफ़ होता है। ओके, लेकिन जब उसकी जो मार्बल की रगड़ाई हो जाती है, हमारा घर रेडी हो जाता है, उसके बाद
उसकी जो पॉलिशिंग हो जाती है और उसकी मार्बल की चमक भी आ जाती है। फिर जब आप उसको हैंड से टच करते हो तो हमारा मार्बल बिल्कुल प्लेन हो जाता है। ओके, सो मेटल्स जनरली हैव अ लस्टर अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस लस्टर्स होती है मेटल्स की। और पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज़ ए स्मूथ फील, और जो मार्बल का पॉलिश्ड पीस होता है, पॉलिश किया होता है, उसकी जो फील होती है, उसको जब हम फील करते हैं वो हमें स्मूथ होती है। क्लियर? नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू, एड मोर नेम्स to the given here of few things which differ on the basis of their appearance and feel. Students, there are some materials given to you. First is polished marble. Polished marbles वो स्मूथ होता है, ओके, और वो लस्टर्स भी होता है क्योंकि उसमें चमक होती है। सैंड पेपर, सैंड पेपर जो होता है वो रफ़ होता है। सैंड पेपर जो हमारे घर में, हमारा घर बनता है तब भी सैंड पेपर होता है, और सैंड पेपर को जब आप टच करते हो तो बहुत रफ़ होता है, ठीक है, प्लेन नहीं होता, और उसमें चमक भी नहीं होती, वो डल होता है। ओके, सो यू कैन राइट हेयर मोर एग्जाम्पल। ऐसी चीज़ें जो आप टच करते हो तो वो रफ़ होती हैं और उसमें चमक होती है या नहीं होती, लस्टर्स होती हैं या फिर वो डल होती हैं। द नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी। The property of material to allow light to pass through them is called transparency. Students, अगर किसी materials में से light pass हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। सपोज वी हैव ए ग्लास इन किचन, ग्लास होता है हमारे पास, कांच का गिलास जो होता है, तो कांच के गिलास में से हम देख सकते हैं। ओके, हमें गिलास में से अगर हम देखते हैं तो हमें उसके पीछे वाला पोर्शन सब कुछ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं जिनसे जिनसे आप लोग अपनी बुक्स पे कवर करते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट शीट होती है क्योंकि उनसे आर पार नज़र आता है। ओके, सो उनसे लाइट पास हो जाती है। द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, सो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंसी। एक्टिविटी इज गिवन टू यू, टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर। आपके पास कोई ग्लास टम्बलर है, होल्ड इट अगेंस्ट लाइट, लुक थ्रू इट। उसको आपने क्या करना है? अच्छे से कस के पकड़ना है और उसमें से देखना है। कैन यू सी द लाइट ऑन द अदर साइड? अगर आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है, तो इट्स मीन इट इज़ ट्रांसपेरेंट, और अगर नहीं देख सकते तो वो क्या हो जाता है? ओपेक। ओके, ओपेक क्या होता है? जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते। सपोज आपके पास किचन है, किचन में, आपके घर में किचन है, तो किचन में क्या होता है? कांच का गिलास होता है, ठीक है, और एक स्टील के गिलास होते हैं। स्टील है सबके घर में, किचन में स्टील के गिलास। तो कांच के गिलास में हम आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट। और जो स्टील जो मेटल है, स्टील का गिलास जो होता है, उसमें हम आर पार नहीं देख सकते, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ओपेक। ओके, ग्लास इज एन ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज द लाइट कैन पास थ्रू इट। प्योर वाटर एंड थिन शीट ऑफ पॉलीथीन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट। जो प्योर वाटर होता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, धूल मिट्टी नहीं होती, तो उसमें आपको नज़र आता है आर पार। अगर हम वाटर में देखते हैं, प्योर वाटर, बिल्कुल साफ़ पानी है, अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें हमें अपनी शक्ल भी नज़र आती है, अपनी इमेज भी नज़र आती है। इट्स मीन वो क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट। क्लियर? सो पॉलीथीन शीट्स, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो पाती, दैट आर नोन एज ओपेक। ब्लैक बोर्ड, वॉल, ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। वुड, आपकी जो बुक है, अब अगर आप बुक में से देखते हो तो आपको आमने सामने नज़र नहीं आता, वुड में से नज़र नहीं आता, तो ये सभी क्या होती हैं? ओपेक। देयर इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू, टेक अ पीस ऑफ वुड and hold it against light and look through it. Students, in this activity you can see that there is a candle. Okay, अगर आप इस कैंडल को कांच से देखते हो, ये कैंडल है, ओके, अगर आप इसको कांच के गिलास से देखते हो तो आपको ये कैंडल नज़र आएगी, इट्स मीन इट इज़ ट्रांसपेरेंट। क्लियर? बट अगर आप इसको देखते हो एक बुक से, आपके पास बुक है और आपने बुक के थ्रू देखना है, तो आपको बुक ही नज़र आएगी, बुक के पीछे क्या रखा हुआ है आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज बुक क्या होती है? ओपेक। सेम इन वुड,
अगर आप वुड से देखोगे तो वुड में भी वुड के पीछे क्या रखा हुआ है आपको नज़र नहीं आएगा, बिकॉज वुड इज़ एन ओपेक मटेरियल, बिकॉज लाइट कांट पास थ्रू इट. Okay students, so these are 4 activities of matter. Clear? And that's all for today. You have to read all these 4 activity from your science book. Tomorrow we will discuss next other activities of matter. Okay, so you have to watch videos carefully and you have to read these activities from your science book. Okay, thank you. Have a nice day.